आखिर क्या थी उनकी गलती? वो आपकी फैमिली में आए, क्या वो थी उनकी गलती? अगर ये उनकी गलती थी तो एक बात समझ लेना कि आप अब माफ़ी के लायक नहीं हो। क्या आपके हाथ कांपे नहीं? क्या आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आई कि नहीं, ये बुरा काम है, ये मत करो? क्या उस छोटी सी बच्ची ने नहीं कहा कि मुझे ज़िंदगी जीनी है? मैं तो अभी तक पैदा भी नहीं हुई। क्यों आखिर? क्या उसे दुनिया नहीं देखनी थी? क्या उसे सारे खुशियाँ जिंदगी उसे नहीं चाहिए थी? क्यों? आखिर क्या थी उसकी गलती? लोगों की छोटी छोटी बातें और उनके छोटे छोटे तानों से इतना डर गया कि आपने ये काम कर दिया। शर्म नहीं आई आपको? ऐसा मत सोचना कि आपको किसी ने देखा नहीं। आपको जिसने देखा है ना, वो आपको कुछ और देखने के लायक नहीं छोड़ने वाला। वो है परमात्मा। आप सोच रहे होंगे कि वो क्या बिगाड़ सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वो इतना बिगाड़ सकते हैं कि वो आपके सोच से भी आगे है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि लोग इतने बुरे हो गए? आखिर किस वजह से? छोटे मोटे तानों की वजह से? छोटी मोटी परेशानियों की वजह से? परेशानियां तो आती रहेंगी, वो तो सबको आती हैं। आज हर एक कामयाब इंसान परेशानियों के कुएं में छलांग लगा के नीचे के दर यानी कि कुएं के अंत को टच करके फिर कुएं के ऊपर तक आया है। वो कुआं बहुत गहरा होता है। आप तो अभी तक उस कुएं की सीढ़ियों पर हो। कामयाब होने के लिए उस कुएं में डुबकी लगानी पड़ती है, पर आप जैसी सोच वाले लोग ये चीज़ कभी नहीं समझ सकते। क्या उस मासूम से चेहरे को देख के आपको शर्म नहीं आई कि आखिर क्यों मैं ये कर रहा हूँ? आखिर क्या है इसकी गलती? इसने कुछ भी तो नहीं किया, ये तो करना चाहती है, पर नहीं 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 नहीं, नहीं समझे। क्यों ऐसा भेदभाव कि बेटा है तो बेटी नहीं, बेटा चाहिए बेटी नहीं? क्या फ़र्क है उनमें? उनमें कोई फ़र्क नहीं। उनमें फ़र्क डाला गया है, और वो किसने डाला है? वो आपने डाला है। आप वो इंसान हैं। आप वो इंसान हैं जो इस धरती को ख़त्म कर रहे हैं और इस पूरी दुनिया को बुरा बना रहे हैं। आप वो हैं जिसने परमात्मा का अंश ख़त्म कर दिया। आप वो हैं जिसने अच्छाई को ख़त्म कर दिया। ऐसा मत समझना कि आप ख़त्म नहीं होने वाले। आपका भी जल्दी ही दिन आएगा। सबका दिन आता है। कुछ बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। ऐसी बात सुनने में आती है गली मोहल्ले में तो ओहो बुरा हुआ, ये कह के क्यों बात को टाल देते हो? ऐसे तो छोटी मोटी बातों पे अगर सामने वाला दुकानदार आपसे 5 रुपये भी ज़्यादा ले रहा है तो आप उससे उसी वक्त झगड़ा करोगे। पर अगर अनमोल चीज़ कोई जा रही है तो उससे आप झगड़ा नहीं करोगे। आखिर क्यों? क्यों आखिर? पुराना गाना तो सुना ही होगा, लोगों का तो काम है कहना सही है
लोग तो कहेंगे यार। सोचो, अगर आपके एक बेटा हो गया, वो क्या गारंटी है कि वो अच्छा होगा? क्या गारंटी है वो कामयाब होगा? और इस सब की क्या गारंटी है कि जैसा आप उसके लिए भविष्य सोच रहे हो वैसा ही होगा? सोच लो, वो बड़ा तो हो गया, पोता पोती के साथ खेलना है ना, कैसे खेलोगे? है ही नहीं, लड़कियां है ही नहीं। आप ही की गलती है और आप जैसे लोगों की। अब क्या, अब खिलाओ पोतिया पोतियों को अपने स्वर्ग में। अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो सोचा नहीं और अब शादी के लिए लड़कियां ढूंढते हो। क्यों? क्यों भाई, क्यों? पहले ही सोच लेते हैं। आज हमारे देश में शायद इतने बुरे काम हो रहे हैं जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारा देश बहुत ही अच्छा देश है, ये हमेशा सभी सोचते हैं, पर मेरे मायने में हमारा देश और ये पूरी दुनिया बहुत ही बेकार इंसान है। फिजिकोलॉजी फैक्ट्स में होता है कि कोई पर्सन किसी लेबर के साथ जैसा बिहेव करता है उसकी रियलिटी वैसी है। नहीं, रियलिटी पहचानने में एक अच्छे इंसान को 5 सेकंड भी नहीं लगते। रियलिटी पहचानिए, और अगर वो कोई बड़ा इंसान है, पूछ लेना उसके कितने बेटे और कितने बेटियां हैं, साफ साफ पता चल जाएगा। क्यों वो बेटी की हंसी, क्यों उसे भूल गए आप? आखिर क्यों? क्यों वो खुशी कहीं चली गई? जितने क्राइम हो रहे हैं वो सब बेटे कर रहे हैं, सबके सब लड़के, सारी गंदी हरकतें, सब कुछ। क्यों? ज़्यादा लाड़, ज़्यादा प्यार और एक घमंड कि वो ही सुप्रीम है। ये उनका घमंड इस तरह से तोड़ना पड़ेगा कि अगली बार वो कुछ और तोड़ने के सोचे भी ना। और जहाँ रही बात पैसों की, क्या समझते हो कि लड़कियां पैसे नहीं कमा सकती? आज हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है। मैं ऐसा कहने वाला था, नहीं कहूँगा, क्योंकि ये लाइन गलत है। उनका हाथ नहीं है, वो खुद कामयाब है और उनके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। वो उनके बलबूते पे कामयाब हुए। कितने नाम है, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, क्यों नाम याद नहीं रहते हमको इनके? हीरो के या नाम याद रह जाते हैं, बट इनके नाम याद नहीं रहते। क्यों? इन्होंने कोई गलती कर दी क्या कामयाब हो गया? क्यों हमें कभी नहीं बताते कि हाँ ये इतने महान थे और ये इतनी महान थी? क्यों? हाँ, बेटे के लिए अगर आपको बेटा चाहिए, माँ के मंदिर में तो जाते होंगे ना, माँ दुर्गा है, माँ काली है, कोई भी माँ, तो माता के घर मंदिर में वहाँ पे क्या मांगा आपने कि आपको बेटा चाहिए? आपको क्या लगता है कि माँ आपको वो दे देंगे? एक बार उनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखना, वो खुद एक माँ है, लेडी है, लड़की है। सो आप उम्मीद भी मत करना कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। हमारे हिंदी ग्रंथों में, उर्दू ग्रंथों में, बहुत सारे सभी ग्रंथों में, चाहे वो बाइबल हो, भगवत गीता हो, सभी में बताया है कि लड़की ही सर्वश्रेष्ठ है, वो ही सब कुछ है। तो क्यों जो चीज़ सब कुछ है उसे छोड़ देते हो आप? चाइल्ड एबॉर्शन बोलने में भी इतनी शर्म आती है कि अब मैं क्या बताऊं आपको। एक बार अकेले में बैठो, उस छोटी बच्ची की हंसी को याद करो और फिर कह के दिखाओ चाइल्ड एबॉर्शन। नहीं निकलेगा आपके मुंह से। क्यों? आप गलती पे रोना क्यों? नहीं हो सकता।
पर अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। और अब अगर एक भी गलती हुई तो गेम सबका बचेगा। अब कुछ करने का वक्त है। अब इस पूरी दुनिया को बताने का वक्त है कि हम और आप मिलके सब कुछ कर सकते हैं और हम और आप इस पूरी दुनिया को सुधारेंगे। चलिए आज ही हम कसम खाते हैं कि अगर हमारे सामने कोई भी चाइल्ड एबॉर्शन, चाइल्ड मिसबिहेवियर या फिर छोटे बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, बट स्पेशली लड़कियां, बट ये फिर एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे, चाहे वो कौन से भी हो, कैसे भी हो, और बड़ी गर्ल्स, अगर उनके साथ कोई भी मिसबिहेव होता है तो लॉस के हिसाब से हम उनके ऊपर जो भी सज़ा होगी, जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्हें सज़ा देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए आइए आज खा लेते हैं कसम। खा तो बहुत ली, बहुत गालियाँ खा ली, बहुत ताने सुन लिए, पर अब नहीं। ताने तो लोग फिर भी मारेंगे। वो सारे ताने एक दिन चुप हो जाएंगे जब लड़की हो जाएगी, वो कामयाब हो जाएगी। क्यों लड़कियां कामयाब नहीं हैं? आपकी वजह से। आपने उन्हें पढ़ाया नहीं, आपने उन्हें शिक्षित किया नहीं। आखिर क्यों उनको आपने शिक्षित नहीं किया? क्यों? अगर यही सवाल आता है, अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी मम्मी को शिक्षित करना चाहता हूँ, क्या कहोगे आप? हाँ ज़रूर। अगर मैं कहूँ मैं आपकी बेटी को शिक्षित करना चाहता हूँ, आप कहोगे नहीं करना मुझे शिक्षित। अरे क्यों? आखिर क्यों? इसके लिए मैं चाहूँ तो 2 से 5 घंटे तक बोल सकता हूँ, पर बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मेन जो शब्द है वो बचाना है। हैशटैग क्या थी उनकी गलती और हैशटैग बचाना है। लिख दो सब जगह पे। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ। इस दुनिया को दिखा दो कि आप किसी नाली के रेंगते हुए कीड़े नहीं हो जो इतने छोटे मोटे तानों से डर जाओगे और अपनी बेटी को चाइल्ड एबॉर्शन करा दोगे। नहीं, आप तो वो सूरज हो जिसे अपनी रोशनी का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। आप वो अच्छे इंसान हो जिसे अपनी अच्छाई का प्रमाण देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वो अच्छे इंसान, आप वो समझदार इंसान हो जो किसी के तानों को ना सुनता है और ना उन पे अमल करता है। वो अगर कुछ करता है तो वो होता है उसके मन की और परमात्मा की इच्छा। मैं नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए जो आपके पास में है, उन्हें मत खोइए। और सब्सक्राइब करना है तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया। आज राखियों पे सबके हाथ खाली होते, आखिर क्यों? आखिर किसी के पास बहन नहीं है? क्यों? कुछ करो, कुछ तो करो। अभी आ गया है वक्त, अभी कुछ कर दिखाना है। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आँखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान